आज बात उन 22 लाख शहरों की जिनकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था। बात उन माँ बाप की जिन्होंने अपने बच्चे की कोचिंग की फीस भरने के लिए अपनी रातें काली की, अपनी इच्छाओं का गला घोंटा, शायद अपनी पुश्तैनी जमीनों तक को गिरवे रखा। लेकिन 3 मई को हुई मेहनत का सिला क्या मिला? पेपर लीक और परीक्षा रद्द। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, जिस पर जिम्मेदारी थी कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से कराए, वे एक बार फिर फेल हो गई। राजस्थान के सीकर से लेकर केरल तक पेपर की पीडीएफ फाइलों की तरह छात्रों का भविष्य व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्राइवेट माफिया के हाथों बिकता रहा। सिर्फ 5-5 हजार रुपए में उन सपनों की नीलामी हुई जिनके लिए किसी छात्र ने 2 साल तक अपने कमरे की कुंडी तक नहीं खोली थी। विपक्ष ये कह रहा है कि नीट अब परीक्षा नहीं, नीलामी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है कि एनटीए को हटाकर किसी सक्षम संस्था को ये काम सौंपा जाए। लेकिन सवाल सिर्फ परीक्षा दोबारा कराने का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो हर साल इस तरह लीक हो जाता है। अब वक्त उन सवालों का है जो आज देश का हर छात्र पूछ रहा है। पहला सवाल ये है कि जवाबदेही किसकी है? जब सरकार को पता है कि पेपर माफिया सक्रिय है, तो एनटीए के सुरक्षा इंतजाम हर बार फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स वाले व्हाट्सएप मैसेज से हार क्यों जाते हैं? लाखों का आर्थिक बोझ कौन उठाएगा? परीक्षा रद्द होने से फीस तो वापस मिल जाएगी, लेकिन दोबारा सेंटर जाने का किराया, रहने का खर्च और उन हजारों घंटों की मेहनत का मुआवजा कौन देगा? मानसिक प्रताड़ना का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार को अंदाजा भी है कि परीक्षा रद्द होने की खबर एक छात्र के मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह असर डालती है? क्या ये युवाओं के भविष्य के साथ संगठित अपराध नहीं है? जांच में देरी क्यों हुई? राजस्थान एसओजी की रिपोर्ट आने और मामला पूरी तरह से बिगड़ने के बाद सीबीआई को ये केस सौंपा गया है। क्या पहले से इस पर नज़र नहीं रखी जा सकती थी? अगर देश के सबसे होनहार बच्चों का भविष्य पैसे और पहुंच से तय होगा, तो एक गरीब लेकिन काबिल बच्चा मेहनत क्यों करे? दोबारा परीक्षा होगी, नए एडमिट कार्ड लाए जाएंगे, लेकिन क्या सिस्टम की साख वापस आएगी? क्या इस बात की गारंटी है कि अगली बार कोई व्हाट्सएप ग्रुप किसी की मेहनत पर पानी नहीं फेरेगा? सरकार को केवल जांच नहीं, मिसाल पेश करनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं, ये देश के भरोसे का लीक होना है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।